हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, डेली हम 10 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और आज हम लोग पढ़ेंगे 9 और 10 सितंबर का करंट अफेयर। ठीक है, इसके पहले की सारी क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां जाके सारी क्लासेस को देख सकते हो। तो आज हम लोग करेंगे 9 से 10 सितंबर 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ कवर करेंगे और ये क्लासेस सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को करिए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हाल ही में 23वें विधि आयोग, ठीक है, 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आपको बताना है इसका कार्यकाल कितना है। ठीक है, आपको पता है कि विधि आयोग सरकार को भी कानून बनाने के लिए, है ना, लोगों की आवश्यकता पड़ती है ना। सरकार के पास जानते हो इतना दिमाग नहीं होता कि वो कानून बनाए, है ना। इसलिए वो क्या करती है, बहुत प्रकार के संगठन का, बहुत प्रकार के एंड ग्रुप का निर्माण करती है, जिसमें से एक ग्रुप है विधि आयोग। ठीक है, इसका वर्क है क्या करना, कानून बनाना। विधि मतलब क्या होता है, विधि, कानून, ये सब एक शब्द होते हैं। तो इसका काम होता है कानून बनाना, सरकार के लिए कानून बनाना, है ना। तो क्या ये क्या इस विधि आयोग के बारे में संविधान पर कहीं पर लिखा गया है विधि आयोग के बारे में? तो आंसर है इसका नहीं। ठीक है, हमारे संविधान में इसका वर्णन कहीं पर नहीं है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन कहीं पर नहीं है। ये एक ऑर्डर, ये हमारी सरकार की एक आदेश मात्र से बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें कुछ सदस्य शामिल होते हैं। तो हाल ही में 22वां, इसके पहले 2020 में 22वां विधि आयोग, कौन सा विधि आयोग का गठन किया गया था? 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था और इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष था? 2 वर्ष था। ठीक है, और 2024 में गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल आपको बताना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि इसके जो सचिव बने हुए हैं कौन बने हुए हैं। ठीक है, इसका जो चेयरमैन बना हुआ है कौन बना है, ये भी बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो इसका कार्यकाल अभी हाल ही में सितंबर, ठीक है, सितंबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा और कब तक रहेगा, 2027 तक रहेगा। ठीक है, सितंबर 2024 से इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो अगस्त 2027 तक रहने वाला है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल टोटल है कितने वर्ष का है? 3 साल का है। ठीक है, कितने साल का है? 3 साल का है। अगर पूछा जाए इसके कोई चेयरमैन पर्सन बनाए गए हैं, तो अभी इनके कोई चेयरमैन पर्सन नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अभी 22वें विधि आयोग के जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, 22वें के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम क्या है? 22वें के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ये एक पुरुष है, महिला नहीं है। ऋतुराज अवस्थी यही 22वें आयोग के क्या थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, अभी यही क्या करेंगे एंड एज ए जब तक कि 23वें विधि आयोग का चेयरमैन पर्सन नहीं बन जाता है तब तक यही क्या करेंगे, इस आयोग पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ठीक है, चलो, ये है ऋतुराज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड इनका नाम क्या लिखा है, ऋतुराज अवस्थी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए एंड कि हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, इसको बनने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ नॉलेज नहीं है और आपको लॉ कमीशन बना दिया जाए। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है या तो फिर आप हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में एंड न्यायाधीश का वर्क कर रहे हो। ठीक है, न्यायाधीश का वर्क कर रहे हो या फिर आप एंड सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का वर्क कर चुके हो। ठीक है, मतलब रिटायर हो चुके हो। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आप रखते हो तब आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनने के योग्य हो। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारे इंडिया के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनने की एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। ये योग्यता है तो आपको सरकार क्या कर सकती है, लॉ कमीशन कानून विधि आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। ठीक है, अब हम चले, ये पूर्व सीजेआई ऑफ इंडिया थे, है ना। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है एक्स-सीजे, यहाँ पर क्या लिखा है, चीफ जस्टिस। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स मतलब होता है रिटायर, है ना। एक्स मतलब क्या था, ये रिटायर, एक्सपायरी रिटायर। ठीक है, एंड तो ये 22वें के थे। ठीक है, अभी 23वें के नहीं बने हैं, जब बनेंगे तो इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आधा कटा हुआ है, इसके ऑप्शन आधे कटे हुए हैं। ठीक है, एंड चलो यहाँ का इसका जो मैं ऑप्शन है आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको बताना है कि हाल ही में क्या बनाया गया है, हाल ही में पोषण सप्ताह मनाया गया। ठीक है, हर साल क्या मनाया जाता है, पोषण सप्ताह मनाया जाता है सितंबर के महीने में, है ना। तो बताना है आपको, यहाँ 1 से 7 सितंबर है, 7 से 14 सितंबर है
और यहाँ आप आगे डेट दे रहे हैं 15 से 22 सितंबर, ठीक है 22 सितंबर। और उसके बाद अगला जो हम दे रहे हैं 16 से 24 सितंबर। ये आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि हाल ही में एंड राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। आपको पता है कि हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, इसके ऊपर 2% इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो कुपोषण है ना, सही से खा मतलब स्वस्थ शरीर नहीं है तो सही से काम नहीं कर पाओगे, और सही से काम नहीं कर पाओगे तो जान लो पैसा कम कमाओगे, है ना। तो हमारे भारत की जीडीपी पर 2% प्रभाव इफेक्ट डालता है ये जो हमारा पोषण है, लोगों का जो पोषण सही ना होने के कारण, ठीक है। एंड और उसके बाद लोग लगभग 40% पॉपुलेशन है ना हमारे यहाँ सही से न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती है ना। उनको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है कि हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की लगभग 10 से 20% जो महिलाएं हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है ना। किसकी कमी होती है? आयरन की कमी होती है। अगर आयरन की कमी होगी तो आपको पता है ब्लड की कमी भी होगी, ठीक है, जिसे एनीमिया भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? जो गर्भवती महिलाएं हैं इसमें इनके अंदर एनीमिया की कमी पाई जाती है ना। तो ये जो सप्ताह सरकार मनाती है पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाती है, ठीक है। तो और इससे मैं बता दूं कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है कौन है, जिनका पोषण काफी अच्छा है ना, बताओ कौन है। तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। और इस बार जो स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया किसी नए व्यक्ति को मिला है, ठीक है। स्वास्थ्य जो मंत्री बने हैं इस समय के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री बने हुए हैं वो इस बार किसी नए पर्सन को दे दिया गया है। और आपको इनका नाम बताना, ये बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी है ना। बीजेपी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष भी है। इनका नाम बताओ। इसके पहले थे कौन थे? इसके जो पूर्व थे उनका नाम था मनसुख मंडविया। क्या नाम था? मनसुख मंडविया नाम था। और इस बार कौन बने हैं? जो नए बने हैं उनका नाम बताना आपको। नए कौन बने हैं? जेपी नड्डा जी बने हैं ना। हाँ ठीक बताया। जेपी जो नड्डा है ये क्या बने हुए? हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। जेपी नड्डा इनका नाम है, ठीक है। और ये बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी है, ठीक है। अध्यक्ष भी है बीजेपी पार्टी के, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में, है ना। और सितंबर के जैसे मुख्य दिनों की बात किया जाए तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल टीचर डे मनाया जाता है ना, 5 सितंबर को। और उसके बाद 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये अब सारी आपको पता होना चाहिए ना। ये इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है ना। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। देखो यहाँ पर है लेकिन फोटो ब्लर है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं न्यूट्रिशन के स्रोत दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे फल भी है ना। और उसके बाद और भी चीजें हैं खाने की, देख लेना। एंड तो ये हर साल मनाया जाता है ना। देखो अभी हमने क्या बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% जो लोग हैं वो जो न्यूट्रिशन की डाइट होती है, ठीक है, एंड इससे अनजान है, मतलब इसके बारे में जानते ही नहीं कि किससे क्या हमें प्राप्त होगा, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलेगी, आयरन किससे मिलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, फैट किससे मिलेगा, ये सब चीजें पता ही नहीं रहती है ना। अनजान का मतलब जानते ही नहीं है। लगभग 40% हमारी जो पॉपुलेशन है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो डिजीज है, डिजीज भी बताया गया कि 10% जो है वो डिजीज भी फेस करते हैं, है ना। और भी बताया गया कि 2% जो है हमारी जीडीपी पे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का 2% प्रभाव हमारी जीडीपी पर पड़ता है, ठीक है। कुपोषण के कारण भारत की जीडीपी पर 2% प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के शिकार आप कब बनते हो? जब आप सही से न्यूट्रिशन नहीं लेते हो ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे यूपी के फॉर्मर डीजीपी है, ठीक है, पूर्व डीजीपी थे, ठीक है, अब नहीं है। हाल ही में ये एक पुस्तक का विमोचन करते हैं ना, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? अनफॉरगेटेबल एंड चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ ए टॉप कॉप, है ना। टॉप एंड कॉप नाम है इसका, इस पुस्तक का नाम है। और इसमें क्या किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है डीजीपी या फिर कोई भी मुख्य अधिकारी जो होता है वो क्या करता है, वो जहां भी वो उसकी ड्यूटी रहती है वहां पर जो भी विवाद होता है ना, उसको वो फेस करता है, ठीक है। जैसे सपोज जम्मू कश्मीर में आपकी ड्यूटी लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी घटना होगी, कुछ होगी तो सब फेस आपको ही करना पड़ता है ना। तो उन्हीं के बारे में, है ना, ये कहाँ पर पूर्व ये पूर्व लगभग जम्मू कश्मीर, नागालैंड, इन सब जगहों पर ये काम कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है।
तो इन्हीं राज्यों के बारे में वर्णन किया है इस बुक में कि कैसे क्या क्या यहाँ पर चरमपंथी लोग कैसे थे, ठीक है, मतलब कितने घातक लोग यहाँ पर थे, कैसे उनको मैनेज किया गया था, ये सब बुक में इन्होंने बताया है ना। और ये किसकी बुक है आपको बता रहा है, ये प्रकाश सिंह की बुक है, ठीक है, किसकी बुक है, प्रकाश सिंह की बुक है। और ये क्या थे, ये हमारे यूपी के पूर्व फॉर्मर डीजीपी थे, ठीक है, यूपी के पूर्व फॉर्मर डीजीपी थे। और डीजीपी आपको पता है कितना बड़ा पद होता है ना, पुलिस में सबसे बड़ा पद क्या होता है, डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी होता है ना। यह पुस्तक प्रकाश सिंह के पुलिस कैरियर पर है ना, कैरियर पर आधारित है। और उन्होंने इसके बारे में जितनी भी लड़ाई दंगा किया था, भारत गोली ये सब था ना, बड़ा इसी में किया है ना। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा सा पैरा ओलंपिक के बारे में, है ना। हाल ही में नीतीश जी एक प्लेयर है जिनका यहाँ पर देख रहे हो है ना, ये एक पैरा एथलीट है ना, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, इनका एक पैर नहीं है ना, तब पर ये क्या लाते हैं भारत के लिए, गोल्ड मेडल लाते हैं ना, क्या लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं। यार मैंने यहाँ पर पिक नहीं लगाया है ना, देखो इनका ये जो लेफ्ट वाला पैर है नहीं है ना, अगर जिसका लेफ्ट पैर वगैरह नहीं रहता तो शायद कुछ आती है, प्लास्टिक की आती है ना, डमी पैर आता है, उसको लगा के दौड़ते भी हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, हर चीज करते हैं ना। तो जो ये जिसका पैर है वो तो नहीं ला पाया है गोल्ड मेडल, है ना, जिसका नहीं है वो ला है गोल्ड मेडल, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब जो पैरा एथलीट्स है हमारे, डिसेबल एथलीट्स है जिन्हें हम वो बोलते हैं, है ना, तो ये लोग हमारे भारत का नाम काफी ऊंचा किया है, हमारे भारत को पूरे वर्ल्ड में 18वें नंबर पर, है ना, कितने नंबर पर, 18वें नंबर पर भारत का स्थान लाया है, ठीक है। कितना गोल्ड कितना क्या मेडल लाया है, तो 7 तो गोल्ड मेडल आया है पैरा ओलंपिक में, ठीक है, और 9 क्या आया है, सिल्वर मेडल आया है, और 13 ब्रॉन्ज मेडल आया है, ठीक है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है, 18वें नंबर पे, है ना। और जो बढ़िया हष्ट पुष्ट है एकदम बढ़िया है ना, शरीर वगैरह है, उन लोगों को परफॉर्मेंस क्या है, 6 मेडल लाते हैं, ठीक है, 6 मेडल लाते हैं, जिसमें गोल्ड कितना है, 0 मेडल है ना, जिसके कारण हमारा भारत कहाँ पर चला जाता है, 71वें नंबर पे चला जाता है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि जो डिसेबल पर्सन है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना। हाल ही में एक है ये जो दिख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन अभी इसका जो क्वेश्चन है भी नहीं आया ना, कि आया नहीं आया, तो एक जो प्लेयर है इनका नाम है नवदीप सिंह, ठीक है, ये काफी चर्चा में है, ठीक है, इनका नाम है नवदीप सिंह नाम है। अभी हमने बताया एक नीतीश, है ना, एक नीतीश प्लेयर के बारे में बताया, ये तो संबंधित है किससे, बैडमिंटन से संबंधित है ना, बैडमिंटन से संबंधित है। और हाल ही में एक प्लेयर के बारे में हम चर्चा और कर रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री, जो कि थोड़ा शौक से प्रधानमंत्री जी जब इनको जाते हैं सम्मानित करने, फोटो वगैरह खिंचाने जाते हैं ना, तो इनको मतलब एक चीज पता होता है, प्रधानमंत्री जी को कैप पहनाना था, ठीक है। हाल ही में थोड़ा वीडियो इनका वायरल में देखना आप लोग, ये प्रधानमंत्री जी को कैप पहनाते हैं, ठीक है, और इनकी हाइट 3-4 फुट ज्यादा नहीं है ना, 3-4 फुट ज्यादा नहीं है, तो प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं तब ये कैप उनको पहनाते हैं ना, कैप पहनाते हैं, और फिर अपने, और ये बाएं हाथ से भाला फेंकते हैं ना, भाला फेंक जैवलिन थ्रो के प्लेयर है ना, किससे संबंधित है, ये जो नवदीप सिंह है, ये एक भाला फेंक के खिलाड़ी है ना, भाला फेंक खिलाड़ी है। और ये कितना भाला फेंकते हैं पता है, कितना फेंकते हैं बता सकते हो, भाला फेंक के गोल्ड मेडल आया है ना, कितना फेंकते हैं, लगभग 46 मीटर भाला फेंकते हैं ना, कितना मीटर, 46 मीटर भाला फेंकते हैं। और जो गोल्ड मेडल आया आपको पता है कितने, गोल्ड मेडल जो आया है पेरिस ओलंपिक में, कितना, 92.97 मीटर फेंका जाता है, ठीक है। ये जो भाला फेंकता है वो पाकिस्तान का एक प्लेयर होता है ना, इतना भाला फेंकता तब जाके गोल्ड मेडल लाता है ना, और ये 46 में ला लेता है, क्यों, क्योंकि ये 3 से 4 फुट की कैटेगरी में खेल रहा था ना, और पैरा ओलंपिक में खेल रहा था, है ना। देखो इसकी जो हाइट है 4 फुट है ना। और हाल ही में इसने ग्राउंड वगैरह में थोड़ा एब्यूज वगैरह भी कर दिया था, ठीक है, गाली वगैरह दे दिया था 2-3 वर्ड, जिसके कारण ये काफी न्यूज में आ गया था ना, काफी न्यूज में आ गया था। इसका नाम है नवदीप सिंह, और ये कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा से बिलोंग करता है ना। और जो पैरा ओलंपिक हो रहा है इसमें क्या लाता है, पैरा ओलंपिक में ये लाता है गोल्ड मेडल, है ना, भारत के लिए क्या लाता है, गोल्ड मेडल लाता है ना, गोल्ड मेडल लाता है। और कितना कितना भाला फेंकता है, 46 मीटर का भाला फेंकता है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। अब चलो आप लोग बता दो, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है भारत में, 7 अगस्त को मनाया जाता है ना। और हमारे जो नीरज चोपड़ा है, ये पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल लाते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए जो नीरज चोपड़ा है सिल्वर मेडल लाते हैं, ठीक है, सिल्वर। हाँ, गोल्ड मेडल कौन लेता है, पाकिस्तान का एक प्लेयर है, ठीक है, इन्होंने लाया था गोल्ड मेडल, लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। चलिए अब आगे, ये है इनका, देख सकते हैं हाइट है ना, और ये बाएं हाथ से भाला फेंकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, और उसके बाद जब वो
लिख पाते हैं ना, तो इधर लिखने जाते हैं तो कहते हैं नहीं इधर लिखो, है ना। ये जो प्लेयर कहता है इधर लिखो, तो फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप भी लेफ्टी मैं भी लेफ्टी, है ना, दोनों लोग लेफ्टी हैं। तो एंड ये अगला जो क्वेश्चन है वो है नेपाल से, है ना। हाल ही में आईएसए की एक बैठक होती है, आईएसए महोत्सव की एक बैठक होती है दिल्ली में जो की होती है ना। जब फिर आप लोगों को आईएसए के बारे में सारी डिटेल बताया था कि आईएसए का फाउंडेशन कब होता है, आईएसए का, है ना, और किस कॉप मीटिंग में होता है इसका, है ना, इसकी स्थापना किस कॉप मीटिंग में होती है, और कौन कौन सा देश इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये सब भी बताया था हमने, है ना। बताया था नहीं बताया था। और इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ, ये भी बताया था, नया सदस्य भी बताया था, और उसके बाद ये भी बताया था कितने टोटल सदस्य हैं, ठीक है, ये भी बताया था, इसका उद्देश्य भी बताया था, ठीक है। तो हाल ही में नेपाल क्या बनता है, आईएसए का। हाल ही में नेपाल किसका मेंबर बनता है, 101वें नंबर का मेंबर किसका बनता है, आईएसए का बनता है, ठीक है। एंड आर एम आप बताओ आईएसए का फुल फॉर्म क्या है, आईएसए का, तुम्हें इतना भी नहीं पता, इसका मतलब तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो ना। आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना ये 101वां देश कौन बनता है, नेपाल बनता है, जो कि हमारे पड़ोसी देश है ना। 9 सितंबर को नई दिल्ली में ये क्या करता है, बढ़िया हस्ताक्षर वगैरह करके नया मेंबर बन जाता है, ठीक है। 99वें नंबर का कौन बनता है, 99वें नंबर का स्पेन बनता है, ठीक है। आपको 100वें नंबर का तो कुछ देश है बोल देते हैं लेकिन बढ़िया रेक्टिफाई नहीं करवाते अपने संपत्ति, ठीक है, इसलिए उनको नहीं काउंट किया जाता है ना। ऐसे तो 119वें नंबर का माल्टा बना है, ठीक है, 119वें नंबर का, लेकिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष जाके बोल देते हैं आके, है ना, और उसके बाद संसद से जब तक रेटिफाई नहीं होता तब तक उन्हें नहीं काउंट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस कॉप में इसकी स्थापना होती है और उसके बाद कब होती है। नया सदस्य तो आपने बता दिया, अभी नेपाल बना है, स्पेन बना है, ठीक है। एंड टोटल कितने मेंबर है, लगभग 120 देशों से प्लस ने बोल दिया कि हाँ इसमें शामिल हो गया, है ना। इसकी स्थापना किस कॉप में होती है, आप बताओ अभी किस कॉप, हाँ कॉप 21 में होती है, सही बताया, कॉप 21 में होती है। और ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था, ईयर पूछ रहे हैं, साल पूछ रहे हैं, साल, हाँ 2015 में किया। और कौन सी दो देश नेतृत्व कर रहे थे, कौन सी दो देश नेतृत्व कर रहे थे, भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस, है ना। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिख रहा है नेपाल के जो सचिव है, और उसके बाद ये हमारे आईएसए के जो प्रमुख है ना। एंड नेपाल आईएसए का 101वां सदस्य बन गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के किसी शहर में है ना, भारत के किसी राज्य शहर में है, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, है ना। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में WHO ने किसी एमपॉक्स एक बीमारी है ना, जिसमें मंकी पॉक्स सुना होगा, कुछ समय पहले जो गायों के ऊपर देखो, है ना, काफी बड़े बड़े होने पड़ गए थे, है ना। इसी तरीके से एमपॉक्स है जो कि मनुष्य के शरीरों में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, है ना, दाने पड़ जाते हैं, उभर आते हैं, इसे एमपॉक्स बोला जाता है ना। इस बीमारी का एक टीका, वैक्सीन बनाया है, ठीक है। WHO ने एक वैक्सीन बनाया है जिसे लॉन्च कर दिया है, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है, ठीक है। एमपॉक्स जो कि एक खतरनाक बीमारी है, ये होने पर आपको बुखार, इन सब चीजों के सिम्टम दिखने लगते हैं, है ना। बताओ इस वैक्सीन का नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम बताना है, ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम याद रखना, एंड इन्वेनेक्स नाम है, क्या नाम है, इन्वेनेक्स इस वैक्सीन का नाम है। और ये अफ्रीका में ये बीमारी ज्यादातर देखी जाती है ना, अफ्रीका के सभी देशों में, है ना। तो वहीं पर ये वैक्सीन WHO ने लॉन्च किया, ठीक है। अगर आपसे वैक्सीन पूछा जा रहा है तो आप लोग बताओ कोरोना की पहली वैक्सीन का नाम बता दो, कोरोना की पहली वैक्सीन बता दो। और उसके बाद ये बता दो भारत की कौन सी दो वैक्सीन थी, भारत ने की, दो कंपनियों ने बनाया था दो वैक्सीन, ठीक है। ये तो हो गया कोरोना की पहली वैक्सीन, ठीक है। अमेरिका दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये बनाता है, दूसरे नंबर पे एक देश और है USA बनाता है, ठीक है। एंड इसकी भी वैक्सीन का नाम बता दो, भारत की भी दो वैक्सीन थी, ठीक है, भारत की दो वैक्सीन थी, इसका भी नाम बता दो, कौन बनाता है ये भी बता दो, ठीक है, कौन बनाता है ये भी बता दो। दुनिया की पहली कोरोना की जो वैक्सीन होती है वो कौन बनाता है, रूस बनाता है, ठीक है, रशिया बनाता है। इसका नाम बताओ क्या था, स्पुतनिक 5 नाम था ना, क्या नाम था, स्पुतनिक 5 नाम था, है ना, स्पुतनिक 5 नाम होता है। ये दुनिया की पहली कोरोना की वैक्सीन होती है। कोरोना पैदा कहाँ से होता है, चीन के वुहान लैब से, ठीक है, चीन के वुहान लैब से बाहर आता है। और यूएसए की जो वैक्सीन थी उसका नाम क्या था, मॉडर्ना था ना। और हमारे भारत की दो वैक्सीन थी, एक का नाम था कोवैक्सीन, है ना, क्या नाम था, एक का नाम कोवैक्सीन था और एक का नाम कोविशील्ड था, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा लगवाया,
लगवाया? कोविशील्ड, कोवैक्सीन को कौन बनाता है? भारत बायोटेक बनाता है ना, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है, भारत बायोटेक बनाती है, और जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है। और उसके बाद इसको कौन बनाती है? हैदराबाद, ठीक है। और कोविशील्ड को कौन बनाती है? सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। कौन बनाता है? सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। और ये कहाँ की कंपनी है? ये हमारे आधार पूणेवाला जी की कंपनी है, जो कि पुणे की कंपनी है ना। कहाँ की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। कहाँ की कंपनी है? पुणे की है। और आधार पूणेवाला जब वैक्सीन बना के टॉप 10 में, लगभग दुनिया के नहीं, हमारे एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन बेच के। ये सारी डिटेल आप देख लेना। और अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको लिख लेना। वैक्सीन का नाम कभी भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो एमपॉक्स की जो वैक्सीन WHO लॉन्च करता है, उसका नाम क्या है? इन्वेनॉक्स नाम है ना। क्या नाम है? इन्वेनॉक्स नाम है। ये रहा हमारा WHO, जिसके बारे में जानते हो, जिसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी हमने बताया था स्विट्जरलैंड जिनेवा में, है ना। और इसके जो हेड बने हुए हैं वो कौन है? टेड्रोस अधेनॉम नाम है उनका ना। क्या नाम है? टेड्रोस अधेनॉम नाम है इनका। और ये अफ्रीका महाद्वीप से हैं, अधेनॉम केन्या वगैरह के हैं, ठीक है। टेड्रोस अधेनॉम, ठीक है, कहाँ से? केन्या से है, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, इसके बारे में जानते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। ये रहा आपका एमपॉक्स, ठीक है। एमपॉक्स डिजीज देख रहे हो, हाथ में छाले पड़े हुए, छाले हैं या फिर कुछ बोल सकते हो ना। यहाँ पर ब्लर है, पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये सब एमपॉक्स के सिम्टम्स है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इन्हीं के पास कोयला और खनन मंत्रालय भी है। आपको बताना है कि कौन से जो मंत्री हैं उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसपे आप क्या कर सकते हो? जाके शिकायत कर सकते हो, है ना। चलो देखो बताओ, देखो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और हाँ सहकारिता मंत्रालय है। और राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। जितेंद्र सिंह के पास पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय है। तो बच्चे कौन? पीयूष गोयल जी, ठीक है। इन्हीं के पास क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो इन्हीं ने क्या किया? जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना हमारे पीयूष गोयल, जो कि पूर्व क्या थे? रेल मंत्री थे, है ना। पहले के क्या है? रेल मंत्री है। यहाँ पर शिकायत पंजीकरण कर सकते हो आप जन सेवा पोर्टल पे, है ना। ये हमारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हाल में, जो कि काफी चर्चा में है ना। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? बताओ। पोर्ट ब्लेयर कौन कौन ज्योग्राफी पढ़ा है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर लक्षद्वीप की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर लक्षद्वीप की राजधानी है। तो कावारती किसकी राजधानी है? हाँ, ये अंडमान और निकोबार की राजधानी है ना। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हाल ही में हमारी सरकार जा रही है इसका नाम चेंज करने, ठीक है। क्यों चेंज करने जा रही है? क्योंकि ये जो पोर्ट ब्लेयर रखा गया है ये एक ब्रिटिश आर्मी का चीफ था, उसके नाम पर है, ठीक है। और हमारी सरकार ब्रिटिश या अंग्रेजों के नाम जो भी चीजें वो सब चेंज कर रही है ना। तो इसीलिए अब इसका नाम बदल कर क्या किया जा रहा है? श्री विजयपुरम किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? श्री विजयपुरम किया जा रहा है। और किसका नाम बदला जा रहा है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जहां पर क्या थी? काले पानी की जेल थी, ठीक है। यहाँ पर काले पानी की जेल है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार जहां पर भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम आप लोग बता दो क्या है उसका नाम, ठीक है। क्या नाम है? पैक्सी नहीं नाम है उसका, नाम है नारकुंडम ज्वालामुखी, ठीक है। क्या नाम है? नारकुंडम ज्वालामुखी नाम है, ठीक है। नारकुंडम ज्वालामुखी। माउंट कोटापैक्सी तो दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। चले अब हम लोग आगे, क्या नाम रखा जा रहा है पोर्ट ब्लेयर का? श्री विजयपुरम रखा जा रहा है ना। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये रहा अपना अंडमान निकोबार, ठीक है, जो कि सारी पिक्चर फट जाती है लगाने के बाद, ये है ना पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम हो जाएगा। सारा बिल वगैरह पास कर दिया है हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, उन्होंने ये काम की शुरुआत कर दिया है ना। एंड यहाँ पर सैंडल पीक इन सब चीजों की क्या सबसे ऊंची चोटी है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो एनडीबी से है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो एनडीबी से है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीबी का हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक,
ठीक है। एंड आपको बताना है हाल ही में इसका कोई नया सदस्य बनता है ना, हाल ही में इसका कोई नया सदस्य बनता है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जाती है, बताओ। हाँ, उसका नाम क्या है? अल्जीरिया। ये था क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन में दिया था ना, अल्जीरिया किस महाद्वीप का देश है? अल्जीरिया किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है, ठीक है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है। और उसके बाद ये किसका नया सदस्य बनता है? एनडीबी का बनता है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसकी बैंक है? ये ब्रिक्स वालों की बैंक है। किसकी बैंक है? ब्रिक्स वालों ग्रुप। ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? चाइना, रसिया, इंडिया, अरब, सऊदी अरब है, ईरान है, इथियोपिया है। अब ये तो सब हो गए हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी इसमें हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। आगे है वो देख सकते हो। एंड इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 2014 में होती है। और संघाई कहां पर है? संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई ये शहर है चीन का, बीजिंग, संघाई, वुहान, ये सब चीन का ये क्या है? शहर है। देखो, ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ब्रिक्स वाले देश है, ये नहीं कि जो नाटो वाले देश है उनको पैसा देगी, उनको पैसा नहीं देगी। केवल जो ब्रिक्स वाले कंट्री है उन्हें ये क्या करेगी? पैसा देगी, ठीक है। जैसे एडीबी क्या करती है? केवल एशिया वाले देशों को क्या करती है? पैसा देती है ना। देख सकते हो जितने भी ब्रिक्स मेंबर है, एंड ये इसके क्या है? मेंबर है, ठीक है। कितने मेंबर है? ये इसके हो जाते हैं 10 मेंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां मेंबर कौन बना है? अल्जीरिया बन जाता है, ठीक है। 11वां मेंबर बन जाता है अल्जीरिया, है ना। और महासचिव वगैरह मत याद करना, ठीक है। इसका पूर्व नाम क्या था? ब्रिक्स बैंक नाम था ना, ये याद कर लेना, है ना। इसका पूर्व नाम क्या था? ब्रिक्स बैंक। और यहाँ आपकी होती है क्लासेस समाप्त, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, एंड इसके पहले हम लोग देख लेते हैं एससीओ, ठीक है। एससीओ का नया मेंबर, G20 का नया मेंबर और ब्रिक्स का नया मेंबर, ठीक है। इन सबके नए मेंबर भी हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में इनके भी तो नए मेंबर बने हैं, ठीक है। इनके भी तो नए मेंबर बने हैं। तो बताओ एससीओ को जो नए मेंबर बने कौन बना है? कौन बना है? ईरान। लेकिन अभी हाल ही में जुलाई में जो बैठक होती है इसमें भी एक लेटेस्ट बनता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? बेलारूस नाम है। क्या नाम है? बेलारूस नाम है। ये जुलाई 2024 में बनता है, ठीक है। जुलाई 2024 में ये बनता है ना। और G20 का नया सदस्य कौन है? G20 का नया सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन बना है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन इसका क्या बनता है? नया सदस्य बनता है ना। और ब्रिक्स के तो आप लोग जानते हो 6 नए सदस्य बनते हैं ना। कितने? 6 नए सदस्य बनते हैं। कौन कौन बनता है? सऊदी अरब बनता है, ईरान बनता है, इथियोपिया बनता है, और कौन बनता है? मिस्र बनता है, अर्जेंटीना भी है। और कौन बनता है? सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र। और कौन बनता है? यूएई बनता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक है अर्जेंटीना, है ना। तो अभी आज हमने गूगल पे चेक किया, अर्जेंटीना को ये लोग दिखा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अर्जेंटीना को हमको लगता है बाईपास कर दिया है, ठीक है। पेपर में अगर आ जाए तो क्या करना? अर्जेंटीना ऑप्शन में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो इन सबको मारना क्लिक, ठीक है। अभी हमने चेक किया था आधे घंटे पहले, तो अर्जेंटीना दिखा ही नहीं रहा है। मैंने देखा कि ब्रिक्स के नए मेंबर कौन कौन से अभी बचे हैं, क्योंकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है वो उन्होंने इसकी बैठक में जाने से मना कर दिया था, ठीक है। अगर मना कर दोगे तो जो इसके जो हेड है उनको खराब नहीं लगेगा, है ना। तो 2024 में इसकी जो बैठक कर रहा है वो कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है ना। और रसिया जानते हो वहाँ की जो वो है ना, थोड़ा फंकी टाइप के, है ना। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया और एम फॉर क्या है? मिस्र है, यूएई है और अर्जेंटीना, ठीक है। तो आप लोगों की G20 की बैठक भी याद होनी चाहिए कि 2024 में कहाँ होगी, 2025 में कहाँ होगी, ठीक है। 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर होती है? ब्राजील में, है ना। कहाँ पर होती है? ब्राजील में होगी। एंड 2025 वाली कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। इतना याद कर लो, ठीक है। बाकी की क्लास हम लोग कल करते हैं, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।